स्पष्ट है कि इतनी कड़ी दोपहर में यहाँ पर या फिर शाम के समय में कोई पारिवारिक व्यक्ति तो यहाँ पर अपने मनोरंजन के लिए आने वाला नहीं है। और लेकिन यहाँ के जो रहवासी हैं उनका यही कहना है कि अगर यहाँ पर पुलिस का क्षेत्रीय थाने की पुलिस का अगर यहाँ पर अगर उनकी गश्त बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं इससे उनका ही फ़ायदा होगा। जबलपुर में अब बदमाशी के क्षेत्र में लड़कों को लड़कियां कड़ी टक्कर दे रही हैं, कड़ा मुकाबला दे रही हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको ये भी आगे समझाता हूँ। थाना माड़ोताल से जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 दिन पहले अभी जबलपुर के थाना माड़ोताल के अंतर्गत आने वाले कठौंदा तालाब के पास में 2 युवतियों में चाकूबाजी होती है। वही 2 युवतियां जो है कभी आपस में अच्छे से उठा बैठा करती थी, कभी हंस करके बात किया करती थी, एक दूसरे पर जान निछावर किया करती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों ही युवतियों ने एक दूसरे पर चाकू चला दी। अब इसके पीछे की वजह भी हम समझ लेते हैं। ऐसा बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि आधारताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो दोनों रहती हैं और उसमें से एक का नाम है मानसी और दूसरी का नाम है साक्षी। अब अचानक से इन दोनों में ही किसी बात को लेकर के विवाद होता है और विवाद जो बदल जाता है चाकूबाजी में, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक युवती, जिसका मैं अभी फ़िलहाल नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो उनके द्वारा माड़ोताल के थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ही कठौंदा तालाब के पास में दोनों ही युवतियाँ एक दूसरे को फ़ोन करके बुलाती हैं मिलने के लिए और अचानक से जो है वहाँ पर वाद विवाद बढ़ता है और एक दूसरे पर चाकूबाजी कर देती हैं। अब ये चाकूबाजी करने के बाद में जो है दोनों ही पक्ष घायल होते हैं और फिलहाल एक युवती को मेडिकल अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है और मामला भी पुलिस के द्वारा कायम कर लिया जाता है। लेकिन इसमें देखने वाली ये बात है कि दोनों ही युवतियाँ, ऐसा जैसा कि पुलिस के द्वारा मुझे बताया गया था, बैकग्राउंड जो है कहीं ना कहीं बदमाशी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये देखा जा रहा है, जैसा कि पुलिस के द्वारा बताया गया कि युवतियां जो है अनिराज नायडू उर्फ अन्ना और साथ में ही छोटू चौबे की गैंग से लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि जुड़ी हुई हैं से मेरा मतलब है कि वो उनका उठना बैठना साथ में लगा रहता है। इस वजह से ये बोला जा सकता है कि वो उन दोनों ही गैंग से जुड़ी हुई हैं। वीडियो में पहचान छुपाने की शर्त पर कठौंदा तालाब के आसपास रहने वाले क्षेत्रीय जनों ने हमें ये बताया। उनका ये कहना है कि जैसे ही शाम ढलती है यहाँ का माहौल जो है बदल जाता है। यहाँ पर कई नशाखोर भी आते हैं और ये एक तरीके से जो नशे का सेवन करते हैं, सूखे नशे हैं, गीले नशे हैं, जितने भी प्रकार के नशे वो करते हैं, लोग आते हैं। कई रास्ताएं हैं यहाँ से निकलने के लिए और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर कई गाड़ियाँ अभी भी खैर अंदर मौजूद हैं और ये पुलिया है, जैसे शाम हो जाती है यहाँ पर तो कोई आता जाता है नहीं। तो इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि जो माड़ोताल थाना क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये एक हॉटस्पॉट बन चुकी है। ये जगह एक हॉटस्पॉट बन चुकी है। कठौंदा तालाब एक हॉटस्पॉट बन चुका है किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। क्योंकि पहले हमने ये देखा था कि यहाँ पर पहली घटना हुई थी, अनिराज नायडू उर्फ अन्ना के शव को यहाँ पर फेंका गया था। फिर दूसरी घटना यहाँ पर हुई कि जो मैंने आपको बताया लगभग 20 से 21 वर्ष की युवतियाँ थीं, उन्होंने आपस में चाकूबाजी करके एक दूसरे को घायल किया। और तीसरी बात तो यहाँ के क्षेत्रीय जन बताते ही हैं कि यहाँ पर जो है जैसे ही शाम होती है, शाम को जो यहाँ शराबियों का अड्डा लग जाता है या फिर किसी तरीके से गुपचुप तरीके से यहाँ पर जो है शराबी आने लग जाते हैं। वीडियो बनाने के दौरान हमने यहाँ पर ये बात स्पष्ट पाई कि यहाँ पर अभी कुछ लोग बैठे हुए थे अंदर और किसी तरीके का किसी पदार्थ का सेवन भी कर रहे थे। अब वो तो हमें पता नहीं कैमरे में, लेकिन आपके वीडियो में विजुअल स्क्रीन पर विजुअल ज़रूर चल रहे होंगे वीडियो में। अब हमें ये तो नहीं पता वो किस प्रकार का नशा कर रहे थे या फिर आराम फरमाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ से ये बात तो स्पष्ट है कि इतनी कड़ी दोपहर में यहाँ पर या फिर शाम के समय में कोई पारिवारिक व्यक्ति तो यहाँ पर अपने मनोरंजन के लिए आने वाला नहीं है। और लेकिन यहाँ के जो रहवासी हैं उनका यही कहना है कि अगर यहाँ पर पुलिस का क्षेत्रीय थाने की पुलिस का अगर यहाँ पर अगर उनकी गश्त बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं इससे उनका ही फ़ायदा होगा। और यहाँ पर अगर यदि किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियाँ घटित होती हैं तो उसके बाद में वो यहाँ पर गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। कैमरामैन राजेश के साथ अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज़, जबलपुर।